गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त हम करगिल बॉयज़ हॉस्टल छन्नी जम्मू में मौजूद हैं और आज करगिल बॉयज़ हॉस्टल के स्टूडेंट्स के साथ आज के ख़ास प्रोग्राम आप तक पहुंचाएंगे और स्टूडेंट्स के ज़ुबानें बॉयज़ हॉस्टल में स्टूडेंट्स के लिए किस तरह की फैसिलिटी है और साथ ही साथ यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स के कुछ ग्रीवेंसेस हैं वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ करगिल बॉयज़ हॉस्टल जम्मू के कुछ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और कुछ स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन और मैं प्रेसिडेंट करगिल बॉयज़ हॉस्टल। करगिल बॉयज़ हॉस्टल के बारे में, इस वक्त करगिल बॉयज़ हॉस्टल में कारगिल के कितने स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पर रुके हुए हैं और उनके लिए एज ए प्रेसिडेंट आपकी तरफ से किस तरह की कोशिश रहता है उनके इश्यूज़ को राइज करने के लिए? जी, यहाँ पे जो है कम से कम 200 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है जो करगिल के हर इलाके से आते हैं, जो हर मज़हब से, हर खित्ते से, हर एक समाजी कस्बे से आते हैं। तो एज ए प्रेसिडेंट मेरा यही रोल रहता है कि जो भी उनकी ग्रीवेंसेस हो, जो भी उनके कंप्लेंट्स, क्वेरीज जो भी हो जो है वो उनको मैं टैकल कर सकूं। तो मेरा काम ये रहता है कि जो भी उनकी जो छोटी से छोटी जो चीज़ें कंप्लेंट जो भी हैं वो जो है वार्डन सर तक पहुंचाएं और जो है वार्डन सर जो है उनको फिक्स कर सकें। तो और जनरली इस वक्त जो है हॉस्टल का, करगिल बॉयज़ हॉस्टल जम्मू का किस तरह के हालात है, किस तरह की स्थिति है, क्या कुछ फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड किया है? जी, एज ए हॉस्टल यहाँ पे मुझे लगता है ये करगिल का सबसे बड़ा एजुकेशनल कैंपस है और ख़ासकर यहाँ आके जहाँ स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप देखें रेंट का मसला होता है, बाहर अगर कहीं बैठे हैं तो आपको रेंट जो है वो आपको एक मंथली इनकम से भी ज़्यादा हो जाती है, तो आसान नहीं होता यहाँ में। लेकिन हॉस्टल का ये फ़ायदा रहता है कि यहाँ पे एक आपके मिनिमम खर्चे में जो है आपका महीना निकल जाता है और हॉस्टल में बाकी मेस का आपकी पढ़ाई, लाइब्रेरी, स्टडी रूम्स जो है ये सारे जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं और इनका जो है भरपूर फ़ायदा भी उठाया जाता है। और इनके अलावा बाकी हमारे एम्बुलेंस जो जैसे ईसी चंदन अली ने दिए थे वो भी हैं और इनके अलावा जो एक लाइब्रेरी पिछले 2 साल पहले सीसी काची फिरोज़ खान ने जो दिया था वो भी है, उससे भी लोगों को लड़कों को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो वैसे इतना ही। जनरली कितने स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हैं हॉस्टल में रुके हुए? यहाँ पे 200 से प्लस हैं, 200 से प्लस स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे, मतलब फुल एकोमोडेशन है यहाँ 200 की है। और इनके अलावा हमने जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जिनका थोड़ा वीक है उनको भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और स्टूडेंट जो है यहाँ हर क्लास के, हर उसके हैं। यहाँ नीट जेई जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी हैं जो 12th करके आए हैं और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं रेगुलर या जो डिस्टेंस पढ़ रहे हैं या पीजी स्टूडेंट्स, जो पीएचडी स्कॉलर्स, वो सारे जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो एकोमोडेशन जो है इनकी सारी यहीं पे हो रही है। और एक स्टूडेंट से जानना चाहेंगे, ख़ासकर जिस तरह से प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटी मुहैया किया है, किस तरह की जो है इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए किस तरह कोशिश करते हैं वो इन्होंने बताया। और क्या क्या अहम डिमांड्स हैं ख़ासकर बॉयज़ हॉस्टल के स्टूडेंट्स का जिनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, अगर गौर किया जाए तो स्टूडेंट्स को उससे फ़ायदा मिल सकता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम ज़ाकिर हुसैन, मैं ए कैशियर करगिल बॉयज़ हॉस्टल छन्नी रामा जम्मू। तो हमारा डिमांड है कि लाइब्रेरी का इशू है सबसे पहले तो, क्योंकि लाइब्रेरी 2020 में यहाँ पे इंस्टॉल हुआ था, उसका सेटअप किया था। हमारा अभी 3 तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। सो ना पे यहाँ चेयर है, ना यहाँ पे बुक्स है, कुछ नहीं है। सो तो हमारा यही डिमांड है कि लाइब्रेरी को ठीक तरह से फंक्शनिंग हो जाए। सो दूसरा हमारा ये है कि जो हमारा बाथरूम सिस्टम है 2019 से यहाँ पे रिनोवेशन कर रहा है, हमारा ठीक तरह से एक बाथरूम ठीक से कंप्लीट नहीं है। तो हमारा यही डिमांड है कि ये बाथरूम सब ठीक तरह से सही किया। प्रेसिडेंट साहब से एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे अहम चीज़ लाइब्रेरी के एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है। ख़ासकर पिछले 2 साल से हम जानते हैं पूरे विश्व भर में कोविड की पैंडमिक और अभी और एक लहर जो है की खबर आ रही है, तो इनको मद्देनज़र रखते हुए डीजी लैब को एस्टेब्लिश करना यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कितना मुफीद हो सकता है, कितना ज़रूरत है डीजी लैब के एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त? जी, तो अभी जैसे कि जानते हैं कि जैसे पिछले 2 साल से कोविड चल रहा है तो डिजिटल एजुकेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट बन चुकी है। अभी ऑफलाइन क्लासेस क्योंकि नहीं होते
तो हमने एक ये रखा भी था कि एक सेपरेट एक डिजिटल लैब यहाँ हॉस्टल में बनाई जाए और वहाँ पे जो है 30 से ज़्यादा लैपटॉप्स और फोटोस्टेट मशीन्स, बाकी सारी चीज़ें जो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो जैसे कल जो है हमारे पास यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से भी एक मेंबर आए थे, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन से, ये अशरफ साहब। तो उन्होंने भी हमें एश्योरिटी दी है कि वो लैपटॉप्स और जो एक सेपरेट डिजिटल लैब जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे कुछ कर सके उसके बारे में। और हमारी भी कौंसिल से यही इल्तिजा है कि यहाँ पे एक सेपरेट डिजिटल लैब बनाई जाए और इसके अलावा जो है लाइब्रेरी जो है फुल फ्लैश बनाई जाए। यहाँ पे अभी लाइब्रेरी के नाम पे हमारे पास सिर्फ केबिन्स है और कुछ नहीं बस। तो जैसे हमारे पास पावर बैकअप वहाँ होना चाहिए, जैसे मेन पावर अगर ऑफ हो गया तो वहाँ पे कोई लाइटिंग सिस्टम है ही नहीं। इनके अलावा अगर लाइब्रेरी बन जाता है तो स्टूडेंट्स के लिए कितना फ़ायदा मिल सकता है आज के कंपैरिजन? जी, लाइब्रेरी बड़े फ़ायदा है क्योंकि जैसे आप देखते हो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक हमेशा बाहर जाते हैं, बाहर जो प्राइवेट लाइब्रेरीज होते हैं जहाँ पे उन्हें महीने का 1000-1500 से ज़्यादा देना पड़ता है। तो अगर वहीं से ही लाइब्रेरी और कम स्टडी रूम अगर वो यहीं मिल जाए तो ये लड़कों के लिए बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदेमंद की बात है। और बस यही है कि हमारी यही इल्तिजा है कि सारे जो बुक्स हैं वो प्रोवाइड की जाए रिगार्डिंग जो यूपीएससी लेवल के, एसएससी और बैंकिंग या नीट जेई वो सारी जो है बुक्स हमें प्रोवाइड की जाए ताकि स्टूडेंट्स को स्टडी करने के लिए सारे फैसिलिटीज़ यहीं पे अवेल हो। साथ साथ केशर साहब ने एक और अहम चीज़ कही कि पिछले 2 साल से रिनोवेशन की बात की और रिनोवेशन को लेकर कहीं ना कहीं आप लोगों के कुछ इश्यूज़ हैं, खासकर आज के इस दौर में हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो बाथरूम्स के लिहाज से क्या रिनोवेशन या उनको बेहतर बनाने की कोशिश जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है? जी, यहाँ रेनोवेशन के नाम पे सिर्फ जो है जैसे आप देख सकते हैं पेंटिंग हो गई हॉस्टल की सारी, अंदर के रूम्स और बाहर के जो कैंपस की सारी सिर्फ पेंटिंग है जो 1 साल में ही सारी उतर गई है, कुछ वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। तो इसकी हमने डिमांड की थी एक कंप्लीट रेनोवेशन होनी चाहिए, जैसे जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जो सैनिटरी सिस्टम है और जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो वायरिंग सिस्टम है, वो सारा जो है वो पिछले जब से हॉस्टल इस्टेब्लिश हुआ 2013 के बाद जो है यहाँ उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इन पे जो है एक कंप्लीट जो है रेनोवेशन जो है हॉस्टल की होनी चाहिए। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है काउंसिल से, कारगिल ये लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल कारगिल से कि यहाँ पे जो है एक कंप्लीट रेनोवेशन हो। और कंप्लीट मीन्स आपके सारे रूम्स की जैसे वायरिंग सिस्टम यहाँ पे दरहम है और सारे पेंट्स और बेड्स की बात करूँ, बेड्स जो है यहाँ पे 2013 के बाद वहीं बेड्स चल रहे हैं, जो टूटे फूटे हैं लड़के जो खुद बना के कीले ठोक के उन्हीं को कुछ काम चला रहे हैं। तो हमारी ये भी डिमांड है कि जो है यहाँ पे 200 से प्लस जो है बेड्स होने चाहिए, स्टडी टेबल्स और स्टडी चेयर्स जो है यहाँ पे, ये जो है हमारी खास बड़ी डिमांड्स है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। करगिल बॉयज़ हॉस्टल जम्मू के प्रेसिडेंट हमारे साथ बात कर रहे थे और एक यहाँ के इनके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे हॉस्टल को लेकर, कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट बॉयज़ हॉस्टल जम्मू का तो मैं आप लोगों का सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि गुलिस्तान न्यूज़ यहाँ पे आके जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है या हमारे ग्रीवेंसेस है उनको आप लोग हमारे डिपार्टमेंट तक या हमारे जो है काउंसिल तक पहुँचा रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप लोगों को बाखूबी मालूम है कि यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स अबव यहाँ पे हमारे करगिल के बहुत सारे एरिया से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। वो लोग यहाँ पे आके अपना फ्यूचर्स के लिए मतलब वो लोग अपना जो है लाइफ जो है वो मतलब यहाँ पे वो लोग गुजरते हैं। तो मैं यहाँ पे जो अभी आप लोगों का हमारे जो इश्यूज़ है हमारे प्रेसिडेंट्स और हमारे केशर्स ने आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज़ का जो इश्यूज़ है और बाकी जो भी इश्यूज़ आप लोगों को बताया। तो और हमारे यहाँ पे एक जो यहाँ पे इवेंट्स होता है, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होता है, हमारे प्रोग्राम्स होता है।
तो उनके लिए भी जो भी हमें जैसे कि आपको पता है बहुत सारा जो एसेंशियल चीज़ होता है बेसिक, तो उनके लिए भी हमें भी मतलब थोड़ा उनके लिए भी बताना चाह रहा हूँ कि मतलब वो चीज़ हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। तो इसके बाद जो है हमारे यहाँ पर जो बच्चे जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो लोग यहाँ से अदर कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ हो या जहाँ पे कोचिंग हो वो लोग जाते हैं और शाम को यहाँ पे फिर वो लोग अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी होने के बाद यही हॉस्टल में वो लोग आते हैं। और इनके अलावा हमारी एक और ये डिमांड है कि एक यहाँ पे मेडिकल स्टाफ होनी चाहिए। जो यहाँ 3 साल पहले जो एक स्टाफ थी जो एक एज ए कंपाउंडर काम करती थी, जो बेसिक मेडिसिन से जो लड़कों को वो मुहैया करती, लेकिन 2 साल से यहाँ पे कोई मेडिकल स्टाफ नहीं। और यहाँ मेडिकल स्टाफ की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोविड के टाइम बाहर जाना ये काफ़ी रिस्क रहता है। तो हम चाहते हैं कि एक जो बेसिक मेडिसिन्स जैसे होते हैं वो जो है यहाँ पे हॉस्टल पे मुहैया होना है। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो लड़कों को काफ़ी मुहैया कर दिए जाते हैं, जो बाकी स्कीम्स के थ्रू आते हैं, वो भी जहाँ हॉस्टल में जो है मुनक्किद किए जाने चाहिए, और ताकि लड़कों को जो आसानी हो। जैसे बाकी सेंटर की स्कीम्स आती हैं, बाकी जो स्कीम्स के अंडर आते हैं कंप्यूटर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या लैंग्वेज पे, तो ये भी चीज़ें जो है यहाँ हॉस्टल में मुहैया होनी चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है हमारे सीसी साहब और बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और बाकी जो भी हमारे अथॉरिटी में है एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इन चीज़ों पे जो है जल्द गौर किया जाए। थैंक यू। इसमें जो कोविड के कारण है उस टाइम बाहर से जो हमारे पूरा लद्दाखी स्टूडेंट यहाँ पे रुके थे। 2020 में जो कोविड के उस टाइम हमारे कारगिल बॉयज़ हॉस्टल के स्टूडेंट ने हमारे रेड क्रॉस वालों को 40,000 से एबो वहाँ पे डोनेशन किया था। उसके बाद जब बाद में यूकेट बाहर से बहुत सारे हमारे लद्दाखी स्टूडेंट यहाँ पे रुके थे, तो उस विकेट करके तो हमारे वॉलंटरीली मैं और हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद हसन रोकी और वार्डन सर हम लोगों ने काम किए थे उस टाइम। तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ पे सामान वामान थे, तो हमारे नोडल ऑफिसर ने हमें एश्योर दिया था कि आप लोग ये सामान अभी इन लोगों पे खर्च करो, बाद में आप लोगों का आपको पैसा आ जाएंगे। तो हम उसके इंतज़ार में अभी तक हमारे को कोई वहाँ से वो पैसा नहीं आया। हालांकि हम लोगों ने रेड क्रॉस वालों को 40 से एबो एज ए डोनेशन स्टूडेंट जो ही कोविड आई उसी से हमने डोनेशन किया था। तो उसके बाद हमें थोड़ा उन पे भरोसा था कि हमारा पैसा आएंगे वापस बाद में जो हमने खाने पे खर्च किए थे। अच्छा, डोनेशन वाली बात नहीं है। डोनेशन वाला तो अलग बात है। बाद में जो हम बाहर से जितने भी स्टूडेंट आए थे उनको हमने यहाँ पे खाने वाने क्या हम लोगों ने ही खर्च। और यहाँ पे यकीनन स्टूडेंट्स के लिए खासकर करगिल से 200 से ज़्यादा इस वक्त स्टूडेंट इस हॉस्टल में कैटर कर रहे हैं और उनको एजुकेशन के हवाले से काफ़ी फ़ायदा मिलता है इस हॉस्टल के ज़रिए। लेकिन अगर इसी हॉस्टल को और भी बेहतर बनाया जाए तो यहाँ के स्टूडेंट्स को और भी बेहतरीन फैसिलिटी और स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मौका फराहम हो सकता है। स्टूडेंट्स का अहम कुछ डिमांड है, जिनमें से एक जो अहम डिमांड है वो यहाँ पे लाइब्रेरी को पूरी तरह से फुली एस्टेब्लिश किया जाए और डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जाए, ताकि आज के इस पेंडेमिक के दौर में भी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को किसी भी सफरिंग को देखते हुए कंटिन्यू कर सके। और साथ साथ यहाँ पे जिस तरह से पिछले 2 साल से रेनोवेशन का काम लगातार जारी है, लेकिन स्टूडेंट्स की शिकायत यही कि रेनोवेशन तो किया जाता है लेकिन रेनोवेट करने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं ख़राब आ रहा है। और हाइजीन को मद्देनजर रखते हुए बाथरूम्स की रिपेयरिंग की भी इस वक्त ज़रूरत है। बने रहिए गुलिस्तान के साथ पल पल के अपडेट के लिए।